हेलो इंटर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि टेक्स्ट को कैसे रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। हाँ, रिवीजन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका फर्स्ट 2 पेपर्स कैसा हुआ है, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको एनालाइज करने में। आप एग्जाम के बाद सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तब आप एनालाइज करना पेपर कैसा हुआ है। नेक्स्ट, अब कौन सा पेपर अपने स्टार्ट करें, डीटी से करें या आईडीटी से करें रिवीजन, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आप किस वे में चैनलाइज करना चाहते हो रिवीजन को। अगर आपको लगता है पहले लेंदी पोर्शन कर लें तो आप डीटी कर सकते हैं, या आपको लगता है पहले 50 मार्क्स जल्दी कंप्लीट कर लें तो आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली जीएसटी कम टाइम लगेगा आपका। अगेन, किससे स्टार्ट करें ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट के, बट किस चैप्टर को कितना टाइम दे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, 112 का फॉर्मूला। 112 का फॉर्मूला क्या है, पहले तो जो भी आप रिवीजन करेंगे उसका स्टेजेस क्या होगा ये भी समझ लो आप। स्टेप 1 में आप यूट्यूब पे जाओगे और जो हमारा रिवीजन वीडियोस है ब्रह्मास्त्र वो देखोगे चैप्टर वाइज। स्टेप 2 में रेस्पेक्टिव चैप्टर को आप टेक्स्ट ढाबा से रीड करेंगे, एंड देन स्टेप 3 में एलिक्सर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूला 112 का क्या है कि जितने टाइम का रिवीजन वीडियो है पहले आप वो देखिए चैप्टर का, फिर वो चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखने के बाद उतना ही टाइम आप देंगे उसको सेल्फ रीडिंग के लिए टेक्स्ट ढाबा से। तो ये 1 हो गया, और ट्वाइस टाइम देंगे आप एलिक्सर सॉल्व करने में। तो ये फॉर्मूला हमारा 112 का है। नेक्स्ट, अब जो एलिक्सर सॉल्व करोगे जिसमें आप डबल टाइम दे रहे हो कंपेयर टू द रिवीजन वीडियो लेंथ, उसमें फर्स्ट हाफ में आप मैनुअली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क्ड है, और बैलेंस हाफ में आप उसको रफ में सॉल्व करना। तो इससे क्या होगा, हमारा एग्जाम से पहले रिवीजन वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, सेल्फ रीडिंग भी कर रहे हैं और मैनुअली सॉल्व भी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, इसके बाद हाँ एक दो बात और, जैसे आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। एमसीक्यूज में ध्यान रखना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो जो रिक्वायर्ड नहीं भी है वो भी दे देते हैं ये लोग केस स्टडी में। तो इसलिए आप जब भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जाकर क्वेश्चन रीड कर लो। केस स्टडी पढ़ना ही नहीं है स्टार्टिंग में, पहले क्वेश्चंस रीड करिए सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया हो कि क्वेश्चंस इन जनरल कहां से पूछा गया। फिर जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो उस एरिया पे फोकस देकर करना। हाँ, इसके अलावा 2-4 बात और आपको बता दें, जैसे आप डीटी का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका कि एसएससी कौन है वो देखें, क्योंकि टैक्स में बहुत सारा प्रोविजन होता है जो एसएससी पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो आप फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ कंपनी एसएससी को है, नॉन कॉर्पोरेट को नहीं है। तो आपका एसएससी कौन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एज देखिएगा, और एज क्योंकि स्लैब पे डिपेंड करेगा। और एज में एक और बात, डेट ऑफ बर्थ देखना आप, और डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान होगा, अगर कोई 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है तो उसका 1 ईयर कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, ना कि 1 अप्रैल को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद सैलरी, हाँ इस टर्म में अमेंडमेंट है तो सैलरी में ध्यान रखिएगा। सैलरी में आरएफए का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वो रेट चेंज हुआ है, तो कुछ पीरियड तक जब तक रेट चेंज नहीं था आप उसको ओल्ड वे में कैलकुलेट करना, और जब से रेट चेंज हुआ है उससे आप फिर न्यू रेट पे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ग्रॉस वर्सेस नेट। बहुत बार क्वेश्चन में कुछ इनकम आपको ग्रॉस देता है और कुछ नेट। नेट मींस आफ्टर टीडीएस, तो उसको आप बैक कैलकुलेट करके ग्रॉसिंग आप करेंगे। अगेन क्वेश्चन के टोटल इनकम, खासकर टोटल इनकम में जो भी इनकम होगा उसका लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। बहुत बार इनकम अर्नड लिखा होगा और बहुत बार इनकम रिसीव्ड। इनकम अर्नड मतलब ग्रॉस इनकम है, टीडीएस डिडक्टेड नहीं है, बट इनकम रिसीव्ड अगर होगा और एप्लीकेबल टीडीएस है उस पर तो आफ्टर टीडीएस है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, इसके बाद हाँ, जब आप जीएसटी सॉल्व करेंगे तो जीएसटी में सब्सिडीज का, नेट ऑफ सब्सिडीज का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डीटी आईडीटी का पेपर आपका अलग अलग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। डीटी का क्वेश्चंस आप डीटी में लिखेंगे, आईडीटी का आईडीटी में। हर टर्म कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक करते हैं। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं वो आपके पेपर का बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आप यूटिलाइज करेंगे कि बेस्ट कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो पहला आप वही करोगे, वहां से आपका पेपर का एक इंप्रेशन सेट होता है और आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है।
और अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है वो डिपेंड करेगा, रिवीजन वीडियो देखेंगे आप, जितना रिवीजन वीडियो का ड्यूरेशन है उतना ही आप टाइम लगाएंगे सेल्फ स्टडी में और ट्वाइस टाइम लगाएंगे एलिक्सर में। तो फॉर्मूला रहेगा हमारा 1/2। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए।